परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हमारे सबके मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नकल वाले बाबा जी की जय। नकल वाले बाबा जी की जय। नकल वाले बाबा जी की जय। श्यामती रामचंद्र की जय। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरस्मार भक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति प्यारी बहन, प्रातःकाल की शुभ वेला में श्री राधा कृष्ण मंदिर के पवित्र प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्तवृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। सभा के द्वारा लिए गए समय का आज विश्राम दिवस है, यानी कि आज 7वां दिन है। धन्यवाद के पात्र वे लोग होते हैं जिनकी वजह से प्रभु के चरित्र और कथा और लीला कहने और सुनने को मिलती है। प्रभु प्रेमी और महान पुरुषों के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करने वाले हमारे यहाँ के हकीकत नगर के वासी, विशेषकर हमारा यहाँ का जानना परिवार, सेतिया परिवार, फुटेला परिवार, छाबड़ा परिवार, कालड़ा परिवार, सभी अधिकतर इन्हीं परिवारों से जुड़े हुए हैं और उस समय से यहाँ निवास कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव जी के समय से। उनकी अलौकिक शक्ति, उनकी अद्भुत करामात यहाँ के निवासियों ने अपनी आँखों से देखी है, उनका आशीर्वाद लिया है और उनका सहयोग भी किया है। कई ऐसे इस मंदिर के संरक्षक जैसे आदरणीय पिता स्वरूप भीष्म पितामह का रूप हमारे श्री लेखराज जी सचदेवा और आदरणीय श्री देशराज जी छाबड़ा और प्रारंभ से पूज्य गुरुदेव जी के प्रति समर्पित हमारा ये चांदना परिवार, सेतिया परिवार, बहुत सुंदर ये परिवार हैं जिन्हें श्री महाराज जी का सानिध्य मिला, आशीर्वाद मिला और अब तक उनकी भावनाएं वैसी ही हैं जैसी प्रारंभ में थी। इस पवित्र स्थान के प्रति हम इन परिवारों का धन्यवाद करते हैं। इन 7 दिनों में हमारे समाज में से, शहर की हर कॉलोनी से अपनी अपनी भावना के अनुरूप जितना जिसके पास समय था उसके हिसाब से आए। हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं। हमारे जिन बच्चों ने और बच्चियों ने
किसी भी प्रकार की खड़े होकर के जोतों की देखभाल में, पानी में पिलाने में और प्रसाद के वितरण में सहायता की है, सहयोग किया है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। ये हमारे बच्चों के संस्कार बन रहे हैं। बालिकाएं हों या बालक हों, कोई भी सेवा कर रहा हो, दरी बिछाने की हो, दरी उठाने की हो, समाज को बिठाने की हो, बाहर फूलों की हार की सेवा हो या बाहर वाहन को लगवाने की सेवा हो, सेवा तो सेवा ही होती है, चाहे वो झाड़ू देने की भी हो। बहुत सुंदर। हम आप सभी का स्पष्ट रूप से, सम्मिलित रूप से हम धन्यवाद करते हैं। हमारी जिन बहनों ने समाज का स्वागत और सम्मान करते हुए, अनुशासन का पालन करते हुए समाज को मिलकर के बैठाने का प्रयास किया है, हम उन अपनी बहनों का भी धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं भगवान से और अपने सद्गुरुदेव जी से कि जो लौ आपके हृदय में लगी है, भक्ति की, प्रभु प्रेम की, सत्संग की, परमात्मा उसे लगाए रखे, क्योंकि इसके बिना संसार सागर से पार करने होने का कोई दूसरा साधन नहीं है। इसे पकड़े रखें आप। भगवत कृपा से हमारे यहाँ की सभा ने बहुत सुंदर सुंदर कार्य किए हैं। श्री मंदिर जी का भी सौंदर्यकरण किया है, पुनः सुंदर सुंदर विग्रह स्थापित किए हैं हमारे दर्शनार्थ। यह हमारे तीर्थ हैं। जो व्यक्ति भाव से, मन से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ इन तीर्थों की तरफ अपना एक कदम बढ़ाता है, उसे कई यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। आपका किया गया प्रयास, पुरुषार्थ निष्फल नहीं होता। इसलिए आप इन सुंदर कार्यों पर लगे रहें। इनसे हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का और हमारा कल्याण होता है। श्री रामचरितमानस हमारा एक पारिवारिक ग्रंथ है, वो हमें जोड़ता है। उसके अंदर प्रारंभ से लेकर श्री उत्तरकांड तक जितनी भी कथा है, सब हमारे और आपके कल्याण के लिए है, हमारे परिवारों को जोड़ने के लिए है, हमारे संबंधों को जोड़ने के लिए है, हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे आपस में प्रेम हो, सौहार्द हो, दुख सुख को समझने की भावना हो, एक दूसरे के साथ खुशी में, गमी में कंधा मिला करके खड़े होने की शिक्षा हमारा ये ग्रंथ देता है। इसलिए इसका पठन और पाठन जरूर होना चाहिए। श्री रामचरितमानस के हर वाक्य में मेरे राम का दर्शन होता है। हर चौपाई में, हर दोहे में, हर श्लोक में मेरे राम का साक्षात्कार होता है। कैसे? जो भी मंत्र आप बोलेंगे, श्लोक बोलेंगे, चौपाई बोलेंगे,
उसके अंदर आपको र और म ज़रूर मिलेगा। पढ़ के देख लेना, घर में जाकर के एक्सपेरिमेंट किया करो। जो प्रसंग आप यहाँ सुनते हैं उनको जाकर के पढ़ा करो, देखा करो कि वो सत्य हैं या असत्य हैं। उसमें लिखा हुआ है या बनाई हुई बात है। आप जाकर के देखा करो, पढ़ा करो। 4 और 5 गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं 7 या 5 चौपाई भी आपने याद कर ली और उनका पाठ करना प्रारंभ कर दिया तो आपको उतना ही फल मिलेगा जितना संपूर्ण श्री रामचरितमानस पढ़ने का फल मिलता है। 7 या 5 चौपाई भी अगर इस ग्रंथ की याद कर लोगे तो आपको उतना ही फल मिलेगा जितना संपूर्ण रामायण के पढ़ने का मिलता है। ये प्रमाण है। इसलिए जिस घर में श्री रामचरितमानस रखी होती है और जो प्रातःकाल उठ करके उन्हें नमन करता है, उन्हें प्रणाम करता है, उनका दर्शन करता है, उस घर में भूत और प्रेत नहीं आते। उस घर का वातावरण शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है। क्यों? कि श्री रामचरितमानस ये मेरे राम के गुणों से, मोतियों से भरा हुआ मानसरोवर है। मानसरोवर, इसके अंदर राम नाम के मोती, हीरे भरे हुए हैं। इसका दर्शन करने से, पठन करने से, स्पर्श करने से मानव पवित्र हो जाता है। अगर आपके घर में ये ग्रंथ है तो नियम बनाइए कि प्रातःकाल उठ करके इस पावन ग्रंथ को क्या करना है? प्रणाम करना है। क्या करना है? प्रणाम करोगे अगर आपके घर में है तो, और नहीं है तो ला के रखिए। आपने श्री रामचरितमानस को प्रणाम कर लिया तो मानो आपने प्रभु राम को प्रणाम कर लिया। प्रभु राम को प्रणाम कर लिया। यह हमारे पवित्र ग्रंथ हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे जीवन को बनाने वाले हैं। बड़े बड़े महापुरुष इन ग्रंथों का सहारा लेकर के यश, सम्मान, कीर्ति, धन प्राप्त करते हैं। इन पावन ग्रंथों के माध्यम से आप लोग कथा करवाते हो कि नहीं? मंदिर में करवाते हो, घरों में करवाते हो, परिवार की सुख शांति के लिए करवाते हो, श्रीमद् भागवत करवाते हो, श्री रामचरितमानस का नमन पारायण करवाते हो, 9 दिन की कथा करवाते हो। बदले में कुछ देते हो कि नहीं? देते हो कि नहीं? नहीं देते? अगर देते हो तो सच बोलो फिर। देते हो। जो करवाता है वो भी देता है और जो सुनने जाता है वो भी देता है। तो इससे किसी का परिवार पलता है, यानी कि उसे आर्थिक लाभ होता है, धन लाभ होता है उसे, और दूसरों को आध्यात्मिक लाभ होता है। प्रभु की कथा सुनने को मिलती है। अगर हमारे घर में श्रीमद् भागवत गीता नहीं है, श्री रामचरितमानस नहीं है, तो उन्हें ला करके रखिए। अपने आप भी प्रणाम कीजिए और बच्चों से भी प्रणाम करवाइए और बताइए, उन्हें जानकारी दीजिए कि ये हमारे ग्रंथ हैं, ये हमारे शास्त्र हैं, इनको पढ़ना चाहिए। आप पढ़ेंगे तो आपको देखकर वो भी पढ़ेंगे।
प्रतिदिन पठन होना चाहिए। यह हमारे पारिवारिक ग्रंथ है। जो संबंध हमारे और आपके दुनिया के साथ हैं वो सारे संबंध इसमें हैं, और उन संबंधों को कैसे निभाया जाए ये कला भी यहीं से सीखने को मिलती है। इसलिए प्रारंभ कीजिए अपने पारिवारिक वातावरण को ठीक करने के लिए। अपने घर में ये ग्रंथ रखिए, खुद भी प्रणाम कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, और दूसरी बात इनको पवित्र वस्त्रों से ढककर रखना चाहिए। पवित्र वस्त्रों से ढककर रखना चाहिए, इनका सम्मान है। इनको पुष्प समर्पित करने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमारे राम बसते हैं। श्री आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा जो ग्रंथ रचा गया भविष्यवाणी के रूप में, उसका नाम है श्री रामायण। क्या नाम है? श्री रामायण। वो है देववाणी में, संस्कृत भाषा में। वो भविष्यवाणी है कि ऐसा होगा त्रेता के अंत में। और जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग में लिखी उसका नाम है श्री रामचरित मानस। श्री रामचरित मानस। और जो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी भविष्यवाणी के रूप में संस्कृत में देववाणी में, उसका क्या नाम है? श्री। क्या लगाओगे? सम्मानित है वो, हमारे पूजनीय है हमारे ग्रंथ, इसलिए श्री लगाया करो। मंदिर के साथ भी क्या लगाना चाहिए? श्री मंदिर। क्या कहेंगे? अगर आज तक केवल मंदिर कहते हो तो अब क्या कहेंगे? श्री मंदिर। हम कहाँ जा रहे हैं? श्री मंदिर जा रहे हैं। श्री सम्मान सूचक शब्द है। बड़ों के नाम के आगे, सम्मानित व्यक्तियों के आगे, माता पिता के नाम के आगे क्या लगाया जाता है? श्री। क्या लगाया जाता है? श्री। सम्मान सूचक शब्द है। पूज्य माता पिता को और सद्गुरुदेव जी को पूज्य शब्द से सम्मानित किया जाता है। ऐसे नाम ना बता दिया करो। हमारे पूज्य श्री माता जी का नाम ये है, और हमारे पूज्य श्री पिताजी का नाम ये है। वो हमारे से बड़े हैं, हमारे जन्मदाता हैं, इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए। कुछ दे नहीं सकते तो शब्दों से सम्मान तो कर ही देना चाहिए, या नहीं? दे नहीं सकते, उन्हें खिला नहीं सकते, उन्हें रख नहीं सकते, पर किसी के सामने उनका परिचय देते समय तो उनका सम्मान कर ही लेना चाहिए। मंदिर के साथ श्री, अपने तीर्थों के नाम के साथ श्री, माता पिता और गुरुदेव के नाम के साथ पूज्य भी और श्री भी, और अपने से बड़े के नाम के साथ क्या लगाएंगे? श्री लगाएंगे। और शास्त्रों का नाम बताते समय भी क्या लगाएंगे? श्री लगाएंगे। वो हमारे पूजनीय हैं, दर्शनीय हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। सम्मानित शब्द का प्रयोग करना चाहिए उनके नाम के आगे। धन्यवाद। श्री रामचरित मानस में एक शब्द है, एक बार। क्या है? हम बिखरे हुए प्रसंग को आज समेटेंगे क्योंकि आज विश्राम दिवस है। एक बार भरी माघ नहाए, सब मुनीश आश्रम ही सिधाए। याग बलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। सब महापुरुष मुनि तपस्वी माघ का महीना स्नान करके प्रयागराज में अपने अपने स्थान को चले गए। लेकिन याज्ञवल्क्य मुनि जी जब भारद्वाज जी से मिलने गए, विदा मांगने गए, तो उस समय उन्होंने उनके पद टेकी, श्री चरणों में मत्था टेका, प्रणाम किया।
और विनती की कि आप कुछ दिन कृपा करके और रुकिए, क्योंकि मेरा घर पूरा नहीं हुआ। अभी मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ। मेरी भावना है कि आप मुझे राम कथा सुनाएं, राम कथा। पर राम कथा सुनाने से पहले महर्षि भरद्वाज जी के आग्रह पर याज्ञवल्क्य मुनि जी ने क्या सुनाया? भगवान शंकर की कथा सुनाई। याद है आपको? मेरे भाइयों को याद नहीं है क्योंकि बोलते नहीं हैं। राम की कथा सुनाने से पहले महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने किसकी कथा सुनाई? भोलेनाथ जी की। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ जी विश्वास के प्रतीक है देवता, और माँ पार्वती श्रद्धा की प्रतीक है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति स्वान्तः स्थामीश्वरम। ये हर व्यक्ति के ये दो नेत्र हैं, श्रद्धा और विश्वास। ये क्या है? दो नेत्र हैं। जिसके पास ये दो नेत्र होते हैं वो अपने हृदय के अंदर स्थित परमात्मा के घर बैठे ही दर्शन कर लेता है। और जिसके पास ये दो नेत्र नहीं है, श्रद्धा और विश्वास, वो कहीं भी भटकता रहे, कहीं भी घूमता रहे, जीवन लगा दे, उसे ईश्वर के दर्शन नहीं होते। महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भारद्वाज, आप राम कथा सुनने के अधिकारी हो या नहीं, इसलिए मैंने आपकी परीक्षा ली है कि आपको राम कथा से प्यार है तो उससे पहले भगवान भोलेनाथ की कथा को सुनना पड़ेगा। बड़े प्यार से आपने कथा सुनी। प्रथम कहा मैं शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हार। मैंने तुम्हारे हृदय की भावना को जाना, समझा कि तुम राम कथा सुन सकते हो या नहीं। क्योंकि शेरनी का दूध कौन से बर्तन में दिखता है? कौन से? स्वर्ण पात्र में, और किसी पात्र में नहीं रुकता। ये राम कथा हमारे हृदय रूपी पात्र में कब जाएगी, कब स्थिर होएगी, कब टिकेगी? जब हमारे पास श्रद्धा और विश्वास होगा। ये बना करके कथा में बैठना चाहिए ताकि राम कथा हमारे अंदर जाए, अंदर तक जाए, हमारे जीवन पर इसका असर हो। इससे सुन करके इससे निकाल लेना, या यहाँ से सुन करके यहाँ से केवल कह ना दे, वो कहाँ जाए? अंदर जाए, ऊपर ना रहे। नंबर 2, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर। एक बार ऐसा हुआ, भगवान भोलेनाथ अपनी धर्म पत्नी सती के साथ, दक्ष कन्या के साथ कथा सुनने गए। कहाँ गए? महर्षि भरद्वाज जी के पास। कुछ दिन तक कथा होती रही। मुनि जी कहते रहे, भगवान शंकर सुनते रहे, फिर भगवान भोलेनाथ कहते रहे और महापुरुष सुनते रहे। कहत सुनत लिखा हुआ है। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ था। कैलाशवासी भोलेनाथ कहते और सुनते हुए, जितना हमारा कहना फर्ज है उससे कहीं अधिक हमारा फर्ज है कि हम राम कथा सुने भी। सुनना भी चाहिए, क्योंकि जीवा एक है और कान 2 हैं। सुने अधिक और बोले कम बोले, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। 2 कथा सुनने गए, महापुरुषों ने कथा सुनाई, पर वहाँ बैठे 2 हैं और कथा 1 सुन रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा, सुनी महेश परम सुख मानी। परम सुख, कथा सुनने से क्या मिलता है? परम सुख मिलता है, परम आनंद मिलता है, उल्लास हृदय में पैदा होता है, रोमांच खड़े हो जाते हैं,
मन गदगद हो जाता है जो सही अर्थों में राम कथा को मन को एकाग्र करके सुनता है। सुनी महेश, वहाँ और कौन बैठा है? भोलेनाथ जी की धर्मपत्नी सती बैठी है, पर उसने कथा अगर सुनी होती तो गोस्वामी तुलसीदास जी ये गलती कभी ना करते कि भोलेनाथ जी का नाम लिखा और उनका नाम नहीं लिखा, पर उन्होंने सुनी नहीं है। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि उनका मन कथा में नहीं था। उनके मन के अंदर अहंकार, अभिमान था कि जब हम आए कैलाश पर्वत से उतरकर तो इन महापुरुषों ने हमारा स्वागत किया, सम्मान किया, हमारे चरण धोए, हमारी पूजा की, हमारी आरती उतारी और हमारे लिए आसन बिछाया। ऐसा व्यक्ति जो हमारी पूजा कर रहा है वो हमारे से बड़ा नहीं हो सकता, वो हमारे से छोटा है, छोटा। इसलिए हमारी पूजा करता है, छोटा पूजा करता है, बड़ा कभी पूजा नहीं करता। लेकिन मेरे भोलेनाथ जी ने उस पूजन के अंदर, उस स्वागत के अंदर, उस सम्मान के अंदर महापुरुषों की उदारता देखी, सरलता देखी कि देखो हम श्रोता, ये वक्ता, हम कथा सुनने आए, हम कुछ लेने आए, हम इनके दर्शन करने आए, पूजा हम करते, पर ये महापुरुष कितने उदार हैं, कितने भले हैं कि हमारी पूजा करें, हमारा सम्मान करें। उदारता। माँ सती ने अपना बड़प्पन, उनका छोटापन, भोलेनाथ जी ने महापुरुष की उदारता, उन्हें बड़ा और अपने आप छोटा, उन्हें वक्ता और अपने आप श्रोता। सती माँ के हृदय में बैठ गया कि ऐसा व्यक्ति हमें क्या कथा सुनाएगा, हमें क्या उपदेश देगा। बस वो उसी उधेड़ बुन में है। मैं दक्ष की कन्या हूँ, मैं ब्रह्मा जी की पोती हूँ, मैं कैलाशवासी भोलेनाथ जी की धर्मपत्नी हूँ, हम बड़े हैं, ये छोटा है। जब ऐसा भाव आ जाता है तो कथा में बैठ करके भी व्यक्ति कथा को नहीं सुनता। कथा में आते ही अपने पद और कुर्सी को बाहर रख के आना चाहिए। जो भी अधिकारी हो, जिस भी कुर्सी पर बैठे हो, जो भी लोग आपको समझते हैं, उसको अपने बाहर रख के आओ। आप सभा में क्या है या कुछ मत सोचो। यहाँ कथा में आने वालों के जूते भी उठाने पड़ेंगे, साफ भी करने पड़ेंगे, गद्दरी भी बिछानी पड़ेगी, उनको पानी भी पिलाना पड़ेगा, ये सब काम करने पड़ेंगे। कुर्सी को बाहर छोड़ के आए। और जो कुर्सी को मन में लेकर के बैठेगा वो कथा में बैठ कर के भी कथा नहीं सुनेगा, कथा नहीं सुनेगा। सती जी की तरह सती जी ने कथा नहीं सुनी और आगे आकर के राम की लीला देख ली, उन्हें संदेह हो गया। हमने प्रथम दिन आपसे कहा था कि लीला देखने से पहले कथा सुननी चाहिए। लीला देखने से पहले कथा सुने ताकि आपको लीला देखते हुए संशय ना हो, भ्रम ना हो। इसलिए पहले कथा सुनो, पहले श्री रामचरितमानस पढ़िए, पठन कीजिए उसका, उसकी गहराई में जाइए कि ये कौन है और क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है, क्यों कह रहा है। माँ सती ने लीला देख ली, उसे भ्रम हो गया और भ्रम इतने तक ही नहीं रहा, उन तक, उनके परिवार तक ही नहीं रहा, वो बहुत दूर तक फैल गया। भोलेनाथ ने उनका त्याग कर दिया। त्याग करने के बाद उन्होंने अपने शरीर को अपने पिता के यज्ञ में योग अग्नि में दाह कर दिया और फिर हिमाचल राज्य के यहाँ कन्या बन के आई पार्वती के रूप में। फिर उन्होंने घोर तपस्या की और भोलेनाथ जी को फिर पति रूप में प्राप्त। एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, और एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। राजा दशरथ के मन में केवल एक बार, हजारों वर्ष राज्य किया लेकिन केवल एक बार मन में भावना आई कि क्या मैं बिना संतान के उत्तराधिकारी के चला जाऊंगा। मेरे पुत्र नहीं है, क्यों नहीं है। अपने पूर्ण सदगुरुदेव से जाकर के पूछना चाहिए कि अब तक चौथापन आ गया, मेरे पुत्र क्यों नहीं हुआ,
क्या मैं ऐसे ही चला जाऊँगा? अपने गुरुदेव के पास गए, अपना दुख और सुख सुनाया कि मैं सुखी कितना हूँ और मुझे दुख अगर है तो केवल एक है, उसे दूर करना आपका काम है गुरुदेव, आपका काम है। और गुरुदेव ने दूर भी किया। पूज्य गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और उस पुत्रेष्टि यज्ञ का परिणाम ये हुआ कि साक्षात अग्निदेव ने प्रकट होकर के हाथ में खीर का कटोरा लेकर के महर्षि वशिष्ठ को दिया। और महर्षि वशिष्ठ ने किसको दिया? राजा दशरथ को दिया। और राजा दशरथ ने किसको दिया? यथा योग अपनी तीनों रानियों को दिया। उन तीनों रानियों से राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। कितने? 4 पुत्र। सबसे बड़े, उनसे छोटे भरत, उनसे छोटे शत्रुघ्न। राम की पूज्य माता जी का नाम माँ कौशल्या। कौन है? वो हमारी राम की माँ है तो हमारी भी माँ है। हमारे इष्ट देव की माँ है तो हमारी भी माँ है। और भरतलाल जी की माता का नाम महारानी कैकेयी। राजा दशरथ को अति प्रिय थी वो महारानी कैकेयी। सुंदर भी थी और छोटी थी, छोटी रानी। और नंबर 3 पर कौन सी रानी है राजा दशरथ जी की? सुमित्रा। कौन है? उनके कितने पुत्र हैं? बड़े कौन है? लक्ष्मण जी और दूसरे श्री शत्रुघ्न जी, 2। माँ कौशल्या के 1, महारानी कैकेयी के 1 और सुमित्रा जी के 2। वो 2 पुत्र उन्हें मिले हैं। वो 2 पुत्र उन्हें मिले हैं। किसकी कृपा से? माँ कौशल्या की कृपा से और महारानी कैकेयी की कृपा से। इसलिए माँ ने कहा कि पाई हुई चीज़ को मैं अपने पास नहीं रखूँगी, मैं तुम्हें वापस लौटा दूँगी। उन्होंने अपना एक पुत्र किसको दिया? राम को। कौन सा? लक्ष्मण जी। और दूसरा पुत्र शत्रुघ्न जी। किसको दिया? भरतलाल को। किसको दिया? ये जोड़ी है, राम और लक्ष्मण, भरत और सुंदर जोड़ी है, सुंदर जोड़ी है। इस एक बार के पीछे एक बार भूपति मनमाही शंभु गए कुंभज ऋषिपाल। एक बार भूपति मनमाही भई गलानी मोरे सुतनाही। 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। अद्भुत अद्भुत। चौथे पन पायो सुत 4। उसके बाद जब पुत्र आ गए, पालने में खेलने लगे, महलों की रौनक बढ़ गई, शोभा बढ़ गई, तो एक बार माँ ने राम जी को नहला करके उन्हें पलने में सुला दिया, श्रृंगार करके, और अपने आप नहाने चली गई। हर माँ का ऐसा ही भाव रहता है। हर माँ अपने छोटे बच्चे को पहले नहलाती है और फिर अपने आप स्नान करती है। माँ कौशल्या ने भी ऐसा ही किया। एक बार जननी एनवाए करी श्रृंगार पलना पोढ़ाए, और अपने आप जाकर स्नान किया, फिर भोजन बनाया और फिर प्रभु को भोग लगाने के लिए रख दिया। पर्दा कर दिया, आंखें बंद कर ली, प्रार्थना करने लगी। आपको बताया हमने कल, जब दूसरों को भोजन कराएं तो क्या करें? आंखें बंद करें। और जब अपने आप भोजन करें तो आंखें खोल कर करें, क्योंकि देखना पड़ता है कोई गंदगी तो नहीं है, कोई मच्छर या कीट पतंगा तो नहीं है, रंग इच्छा अच्छा है या खाने में स्वाद है या नहीं, ये सब देखना पड़ता है। और फिर मुंह तक उस ग्रास को ले जाना भी तो है। दूसरों को भोजन कराते समय नेत्र बंद और अपने आप करते समय आँख खुली, नेत्र खुले। जब भगवान को भोग लगाएं तब भी आँख बंद होनी चाहिए। अंतर मन से उन्हें प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु भोग लगाइए, प्रभु भोग लगाइए, उन्हें आमंत्रित करना चाहिए। माँ ने देखा भोग लग गया होगा, जो प्रार्थना करनी थी उन्होंने कर ली, और पर्दा हटाया तो देखकर उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ।
क्या देखा? क्या देखा? मंदिर में किसको देखा? छोटे से राम को देखा, बड़े को नहीं। छोटे से राम को देखा, वो बैठ करके थाली में से खा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। माँ ने कहा, अरे तू यहाँ कैसे आ गया? तो अभी बैठना अच्छी तरह चलना भी नहीं सीखा, घुटनों, तू यहाँ कैसे आ गया चल के? माँ भाग करके वहाँ गई। कभी कभी जादूगर होता है ना, वो अपना जब जादू दिखाता है ना, तो हमारी आंखों को भी भ्रम हो जाता है। हम कहते हैं ये कुछ नहीं, ये तो आंखों का भ्रम है, आंखों का भ्रम है जो दिखा रहा है। अभी चीज़ मरी हुई दिखा दी, किसी व्यक्ति को मरा हुआ दिखा दिया, गर्दन कटती हुई दिखा दी, फिर जिंदा कर दिया, जिंदा कर दिया। ये तो साधारण जादूगर की बात है, और परमात्मा तो हमारा सबसे बड़ा जादूगर है, सबसे बड़ा जादूगर। माँ भाग करके गई, पालने में देखा, पालने में सो रहा। फिर इधर आए तो इधर वहाँ भोग लगा रहे, क्योंकि बोलते तो है ही नहीं, अभी भोग लगा रहे हैं, बस खा रहे हैं वो। माँ कई बार उधर गई, कई बार इधर आई, देखा ये क्या चमत्कार है, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरी आंखों का भ्रम है, झूठ है, सत्य है, क्या है ये? आखिर जब बार बार इधर उधर देखने से उन्हें निश्चय नहीं हो पाया, तो मेरे राम उनके सामने खड़े हो गए विराट रूप में, और कहा, वहाँ भी माँ, पालने में भी मैं हूँ और यहाँ भी मैं हूँ, मेरे से तो कोई जगह खाली है ही नहीं। यहाँ भी मैं हूँ और वहाँ भी मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। मेरे राम ने कहा, अद्भुत दर्शन। माँ कौशल्या को अद्भुत दर्शन हुए। एक बार करतल कर वीणा, गावई हरि गुण ज्ञान प्रवीणा। एक बार नारद हाथ में वीणा लेकर के प्रभु का नारायण नारायण शब्द का उच्चारण करते हुए क्षीर सागर की ओर गए, भगवान विष्णु से मिले। और मिलने के बाद उनका जो आपस में वार्ता हुई, वो मेरे भगवान को अच्छी नहीं लगी। अपनी प्रशंसा कभी भी अपने मुख से नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है? नंबर 1 अभिमान हो जाता है, नंबर 2 जो हमने अच्छा कार्य किया है उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। अपने मुख से अपने पुण्य का वर्णन कर देना, अपनी प्रशंसा कर देना, अपने पुण्य का नाश हो जाता है। दान दो और अपनी जीवा से कभी ना कहो मैंने इतना दिया, या ताली ना बजवाओ, या नाम ना लिखवाओ, इससे पुण्य चला जाता है। जो आपने चुपचाप कमरे में बंद करके भी दिया, लिफाफे में बंद करके भी दिया, यहाँ किसी को पता ना चले पर वहाँ पता चलना चाहिए। और जो वहाँ पहुँच जाता है उसका पुण्य अक्षय हो जाता है। कैसे हो जाता है? अक्षय। वो कभी नष्ट नहीं होता, वो कभी नष्ट नहीं होता। महर्षि नारद जी ने अपनी आत्म प्रशंसा प्रारंभ कर दी। प्रभु मैंने कामदेव को क्षमा कर दिया, कामदेव मेरी समाधि को भंग करने आया था, मैंने उसे क्षमा करके भेज दिया। चलो कोई बात नहीं, तुम नादान हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दंड नहीं देता। भोलेनाथ ने तुम्हें दंड दिया पर मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। अभिमान हो गया। क्या हो गया? अभिमान हो गया। मेरे प्रभु ने उस अभिमान को उखाड़ने के लिए बहुत सुंदर योजना बनाई, बहुत सुंदर, कि तुम कहते हो मैंने काम को जीत लिया। काम मेरी परीक्षा लेने आया था, मेरी समाधि भंग करने आया था, और मैंने उसे जीत लिया, क्षमा कर दिया मैंने उसे दंड नहीं दिया, मैंने जीत लिया। अब देखता हूँ तूने कितना काम जीत लिया। विश्व मोहिनी की हस्त रेखा देखते हुए ही मोहित हो गए, मोहित हो गए। हे विधि मिलहि कवन विधि बाला, हे विधाता इतनी सुंदर कन्या जिसकी हस्त की रेखाएं इतनी सुंदर हैं, ये मुझे कैसे मिलेगी, ये मेरी कैसे बनेगी। जप तप कछु ना होई एही काला। अब तो समय नहीं है क्योंकि आज स्वयंवर है,
दिन भी नहीं है, घंटे भी नहीं है बीच में, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी मन में आया, प्रभु की याद आई कि वो मेरे पक्के मित्र हैं, मेरे स्वामी भी हैं, मेरी समस्या का समाधान वो ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। उनको पुकारा, लीलाधारी प्रभु प्रकट हो गए, जो एक क्षण के अंदर, एक मिनट के अंदर नगर बना सकते हैं, राजा बना सकते हैं, वहाँ का उत्सव बना सकते हैं, कन्या बना सकते हैं, 22 साल की कन्या कर सकते हैं। क्या वो अपने आप को प्रकट नहीं कर सकते? प्रकट कर लिया अपने आप को। कहा नारद याद किया? हाँ प्रभु याद किया। क्या बात है, बस क्या कहूँ मैं आपसे थोड़ी देर के लिए आपका सुंदर रूप चाहता हूँ। आप अपना सौंदर्य थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो, क्योंकि मैं विवाह करना चाहता हूँ। मैं सन्यासी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। मेरे वस्त्र तो इस लायक ही नहीं कि कन्या मुझे पसंद कर ले। थोड़ी देर के लिए आप अपना सौंदर्य। प्रभु ने कहा तथास्तु। प्रभु तो चाह ही रहे थे। क्या मांगी? सुंदरता। क्या मांगी? मुझे सुंदर बना दो। प्रभु ने सुंदर तो नहीं बनाया, पर क्या बना दिया? बंदर बना दिया। वहाँ नारद जी के 3 रूप हैं, याद रखा करो। कितने रूप हैं? 3। नारद जी अपने आप को देखते हैं तो वो विष्णु जी का स्वरूप है। क्या है वो? विष्णु जी का स्वरूप। सभा में जाकर के बैठे तो वहाँ के राजा और राजकुमार उन्हें महर्षि नारद और भगवान शंकर के 2 गण बैठे हैं तो उन्हें नारद जी क्या दिखाई दे रहे हैं? बंदर दिखाई दे रहे हैं। और विश्व मोहिनी को भी बंदर ही दिखाई दे रहे हैं। पर बंदर के गले में जयमाला कौन डालेगा? वो बार बार आती है, चक्कर काटती है, देखती है राजकुमारी और घूम करके नारद जी के पास से चली जाती है, माला नहीं डालती। इतने में लीलाधारी भगवान आ गए। विश्व मोहिनी रूपी देवी ने, लक्ष्मी ने देखा कि मेरा स्वामी आ गया, मेरा पति आ गया। उन्होंने अपने हाथ की माला उनके गले में डाल दी और भगवान विष्णु जी उन्हें लेकर चल पड़े। कुछ नहीं कहा नारद जी को, गले में माला डाली और लेकर चल पड़े। और नारद जी को बड़ा क्रोध कि सुंदरता तो मैंने मांगी थी, विवाह तो मैं करना चाहता था, इन्होंने कैसे कर दिया? बड़ा क्रोध। फर कहीं अधर कोप मन माही, सपदी चलियो कमलापति पाही। कमलापति माँ लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु, उनके पीछे पीछे नारद जी जा रहे हैं बड़े क्रोध में और लाल पीले होकर के कि आज इन्हें नहीं छोड़ूंगा। भगवान विष्णु ने पीछे देख लिया कि आ रहा है मेरा भगत, मेरा बच्चा आ रहा है मेरे पीछे, पर ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए। वहीं रास्ते में रुक गए। कहा आओ नारद आओ। अब उन्हें ये बात कैसी अच्छे लगे, ये शब्द कैसे अच्छे लगे? उनके मन में तो क्रोध है, गुस्सा आ रहा है उनके मन में। तो उन्हें कहा आज नहीं आपको छोड़ूंगा, आपने मेरा बना बनाया काम बिगाड़ दिया है। बना बनाया काम। वो मेरे पास आ रही थी, मेरे गले में जयमाला डालती, इतने में आप आ गए, आपने माला डलवा ली और आप इसे लेके चल दिए। जैसे आपने मुझे, मेरे मन में इनके प्रति ममता आ गई थी, भावना बन गई थी इनको पत्नी बनाने की। आपने मेरे से इनका वियोग किया, ऐसे आप भी समय आएगा अपनी पत्नी के वियोग में दुखी होगे, जैसे मुझे कर रहे हो। और वो 2 बंदर शिव के गण जो मेरे बार बार मजाक कर रहे थे, मेरा उपहास कर रहे थे, मुझे देख करके हंस रहे थे। और जो आपने मेरी शक्ल बनाई है बंदर की, वो ये बंदर बनके सारे देवी देवता आपकी सहायता करेंगे। शाप दे दिया। जब शाप दे दिया, प्रभु की इच्छा पूर्ति हो गई जैसा वो चाहते थे, तो
भगवान ने अपनी माया के पर्दे को हटा लिया। ना वहाँ विश्व मोहिनी है, ना वहाँ नगर है, ना वहाँ राजा है, कोई भी नहीं। केवल भगवान विष्णु और नारद जी हैं। लक्ष्मी भी नहीं है, वो भी चली गई, क्योंकि वो भी माया की थी। माया सत्य नहीं होती, माया झूठ है। आज भी झूठ है, पहले भी झूठ थी और आगे भी दुनिया है ही नहीं। ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये सपना है। ये क्या है? सपना है। ये जागृत का सपना है। एक रात को सोने का सपना होता है और एक दिन में जागते हुए का भी सपना है। जो दिन में सपना देखते हैं वो रात को सोने पे खत्म, और जो रात को सपना देखते हैं वो आंख खुलते ही खत्म। दोनों सपना खत्म, दोनों झूठ हैं। ना दिन का सत्य है और ना रात का सत्य है। ऐसे ही ये दुनिया भी सपना है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कौन कह रहा है ये? भोलेनाथ। कौन कह रहे हैं? माँ पार्वती को कह रहे हैं। पार्वती, हमारे लिए ये जगत एक सपना है जो आंख बंद होने के बाद मिट जाता है। सपना है, असत्य है, मरण धर्म है ये। या हर कोई जीव आकर के जाने वाला है, आकर के जाने वाला है। जन्म निश्चय हो न हो पर मृत्यु जरूर निश्चय है। ये अटल है, ये सत्य है। मरण, ये जन्म सत्य नहीं है, मृत्यु सत्य है। ये सत्य है। भोलेनाथ जी का कथन, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। जो इस सपने में भ्रमित रहते हैं, भूले रहते हैं, अपने आप को फंसाए रहते हैं, इससे ऊपर उठ करके भगवान का भजन नहीं करते, मेरी भाषा में पार्वती, वो अभागे व्यक्ति हैं, अभागे जीव हैं। लेकिन जो समय निकाल कर ऐसे जगत में, नश्वर जगत में, मरण धर्मा जगत में, नाशवान जगत में रहते हुए भी भगवान का भजन करते हैं, वो बड़ भागी हैं। एक बार करतल कर वीणा, गावई हरि गुण ज्ञान प्रवीणा। नारद जैसे ऋषि को भी मोह हो गया, ममता हो गई। ऋषि होके, ब्रह्मचारी होके भी गड्ढे में गिर गए, गड्ढे में गिर गए। इतनी प्रबल माया है। भगवान की माया इतनी बड़ी महान शक्तिशाली है, महान शक्तिशाली, अतिशय प्रबल। देव तब माया छूटे राम करो जो दाया। राम की कृपा से छूटती है ये माया, वरना नहीं छूटती, नहीं छूटती। तो एक बार चुने कुसुम सुहाए, एक बार ऐसा हुआ 14 बरस के वनवास में, केवल एक बार ऐसा। मेरे राम ने जंगली फूलों को चुना और चुन करके उनके गजरा बनाया। कंगन कहते हैं ना जिसको, जो पीछे भी लगता है, गले में भी डालते हैं, हाथों में भी डालते हैं ना। मेरे राम ने फूलों को चुप करके एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। मेरे राम ने सीता जी के लिए आभूषण तैयार किए और उन आभूषणों को बड़े प्यार से, बड़े आदर के साथ अपनी धर्मपत्नी माँ सीता को पहनाया। ऊपर बैठे हुए इंद्र के बेटे जयंत ने देखा, ओ इतना प्यार करते हैं राम, अपनी सीता से इतना प्यार करते हैं कि अपने हाथों से फूल चुगे, अपने हाथों से गजरा बनाया, आभूषण बनाया और उनको पहना रहे हैं। वाह, क्या प्रेम है, क्या स्नेह है। क्या जो इतना प्यार करता है अपनी धर्म पत्नी से, क्या वो समय आने पर इसकी रक्षा भी कर पाएगा या नहीं, इसका ध्यान भी रख पाएगा कि नहीं।
ऊपर बैठा हुआ चतुर इंद्र का बेटा जयंत सोच रहा है कि मैं देखूं जरा, मैं जाके देखूं। उस जयंत ने कौवे का भेष बनाया। किसका? कौवे का। और नीचे उतर आया और नीचे आकर के माँ के ऐसे चौकड़ी लगा कर के माँ बैठी थी प्रभु राम जी के वाम अंग में। मेरी माँ के चरणों में उसने चोंच से प्रहार कर दिया और मेरी माँ के कोमल कोमल चरणों में से अंगूठे में से खून बहने लगा, रक्त बहने लगा। और वो रक्त मेरे प्रभु ने देख लिया और मेरे राम वहाँ से उठे नहीं कि मेरा धनुष कहाँ पड़ा, मेरा बाण कहाँ पड़ा, नहीं, मेरे राम ने वहीं से एक सीख उठाई और उसे अभिमंत्रित किया और उसे जयंत के पीछे लगा दिया। जयंत के पीछे लगा दिया और धरी पूर्व रूप अपना जयंत का बना करके वो अपने पिता के पास, इंद्र के पास गया। कहा मैं रक्षा करूं। क्या हो गया? वो राम ने मेरे पीछे एक तिनका लगा दिया है। अच्छा, भाग यहाँ से, भाग। अगर तुझे कहूँगा तू बैठ जा तो वो तिनका मेरी जान पहले ले लेगा, तुझे तो बाद में देखेगा वो। भाग यहाँ से। इंद्र ने भगा दिया, पिता ने भगा दिया। ब्रह्मलोक में गए को राखी की सकही राम कर द्रोही। राम से द्रोह करने वाले की दुनिया में कोई रक्षा नहीं करता। मात मृत्यु पितु शमन समाना। माता जो राम का विरोध करता है उसके लिए उसकी अपनी सगी माँ मृत्यु के समान हो जाती है। पिता यमराज बन जाता है जो राम से विरोध करता है। ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, किसी ने नहीं रखा उन्हें। भगवान शंकर ने भी उसे अपनी शरण नहीं दी। आखिर वो घूमता घूमता त्रिलोकी में बेहोश होके नीचे गिर गया। उस समय एक व्यक्ति की दृष्टि पड़ी। किसकी? नारद जी की। किसकी? नारद। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। क्योंकि वो संत है, वो परोपकारी हैं, वो दूसरों के दुखों को समझते हैं। वो उतर करके नीचे आ गए। नारायण नारायण। जयंत क्या बात है प्रभु, देखो मैं तो व्याकुल होके बेहोश होके गिर गया। ये तिनका जो दिखाई दे रहा है आपको कहाँ है? ये मेरे पीछे लगा हुआ है। तेरे पीछे है? हाँ, तो तुझे मारता क्यों नहीं है? तेरे प्राण क्यों नहीं लेता? तू त्रिलोकी में घूम आया और ये भी तेरे पीछे घूम आया, पर ये तुझे मारता क्यों नहीं है? पता नहीं क्यों नहीं मारता, पता नहीं क्यों नहीं मारता। इसलिए नहीं मारता कि जिस भगवान ने तेरे पीछे ये मौत का फरमान भेजा है वो तेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं, तुझे मारना नहीं चाहते। उसी समय मर जाता तू तो क्या बचता? जो तिनका त्रिलोकी में घूम रहा है तेरे पीछे और तुझे मारता नहीं। मार सकता था, उसके अंदर इतनी शक्ति है, पर नहीं मारा क्योंकि वो तेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं। कि अगर तू समझ जाए, संभल जाए, मेरी शरण में फिर आ जाए। जयंत ने कहा कहाँ कह रहे हो? वहीं वहीं जहाँ से बिगड़ी है वहीं से बनेगी। मैं वहाँ जाऊँ? हाँ। क्या करूं? दूर से प्रणाम करते हुए, दूर से प्रणाम करते हुए, त्राहि माम प्रभु मेरी रक्षा करना। जब ऐसा जयंत कहता हुआ वहाँ पहुँचा, मेरे राम ने देखा आ गया। हमें पता था तू आएगा, क्योंकि त्रिलोकी में मेरे विरोधी की कोई रक्षा करने वाला नहीं है। ना पाताल में है, ना स्वर्ग लोक में है और ना मृत्यु लोक में है। कोई रक्षा करने वाला नहीं। मुझे पता था तू आएगा। उस समय मेरे राम ने सुनी आरत बाणी, उस जयंत की करुणा भरी वाणी को जब सुना तो एक नयन करी तजा भवानी। भोलेनाथ माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं कि हे पार्वती, मेरे प्रभु ने कृपा करके उसका एक नेत्र छीन लिया और एक छोड़ दिया।
पार्वती ने कहा प्रभु जब वो कृपा कर ही रहे थे तो क्षमा कर देते, क्षमा कर देते, पूरा ही क्षमा कर देते, एक नेत्र क्यों ले लिया। वो जयंत को समझाना चाहते हैं, अगर उसे पूरा माफ कर देते, उसे सजा ना देते, जो उसने अपराध किया था पार्वती, उसका तो दंड मृत्यु था, उसका दंड मृत्यु था, क्योंकि वो अपराध राम का नहीं था। किसका था? सीता जी का था। वो अपराध सीता का था, उनकी धर्मपत्नी का था, उनकी प्रिया का था। अपराध तो मृत्यु के योग्य था, लेकिन मेरे राम ने उसे मृत्यु नहीं दी, उस पर कृपा की कि उसका एक नेत्र छीन लिया, उसकी द्वैत बुद्धि खत्म कर दी। द्वैत बुद्धि, वो दो रूपों में देख रहा था राम और सीता को। मेरे राम ने कहा जयंत हम दो नहीं हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। मैं ही सीता हूँ और मेरी सीता ही राम है, मेरी सीता ही राम है और मैं ही सीता हूँ। हम एक हैं, हम दिखाई दो दे रहे हैं। आज के बाद तुम हम दो को ना देखना, द्वैत बुद्धि को मिटा दो अपनी, इसे भूल जाओ तुम। सीता ही मैं हूँ और सीता ही राम है, इसको मिटा दे। जैसे जल और जल की लहर, शब्द और शब्द का अर्थ दो नहीं एक हैं, ऐसे ये मैं और सीता हम एक ही हैं। उसका एक नेत्र चला गया जयंत का इस एक बार के पीछे। अब अपनी आखिरी पंक्ति पर आ जाएं कि एक बार वशिष्ठ मुनि आए। किसके पास आए? भगवान राम के पास आए। कब आए? अच्छा कब आए? जब राम राजा बन गए, जब राम राजा बन गए उसके बाद आए, एकांत पा करके कि राम कक्ष में अकेले हो और कोई दूसरा ना हो। मैं अपनी निजी बात करना चाहता हूँ, निजी भावना प्रकट करना चाहता हूँ। वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। गुरुदेव को आते हुए देख करके राम मेरे खड़े हो गए, मर्यादा खड़े हो गए, अगवानी की अपने पूज्य गुरुदेव जी की, और लाकर आसन पर बिठाया। आसन पर बिठाने के बाद उनके पवित्र चरणों को धोया। अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारी पादोदक लीना। अपने पूज्य गुरुदेव जी के चरणों को धोया और उस चरणामत को अपने आप पान किया, चरणामत लिया। अब बैठे हुए महर्षि वशिष्ठ क्या कर गए? खड़े हो गए। राम जी ने चरण धो लिए, प्रणाम कर लिया, चरणामत ले लिया। अब महर्षि वशिष्ठ खड़े हो गए। अब राम तो खड़े थे ही, क्योंकि वो शिष्य है, वो सेवक है। वशिष्ठ मुनि जी ने खड़े होते ही क्या किया? हाथों को जोड़ा। किसके सामने? राम जी के सामने, राम जी के सामने। सुनहु राम मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु कुछ बिनती मोर। आज मैं कुछ आपसे प्रार्थना करने आया हूँ। आज तक आप प्रार्थना करते रहे, लेकिन आज मैं प्रार्थना करने आया हूँ। और कृपा के सिंधु, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। राम चुप है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव बोल रहे हैं। शिष्य की हिम्मत नहीं होती, जो अच्छा और सभ्य शिष्य होता है, गुरु के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि देखी देखी प्रभु चरित तुम्हारा, हो तो मोह ब्रह्म हृदय अपार। आपकी मनुष्य जैसी, साधारण मनुष्य जैसी लीलाओं को देखकर, आचरण को देखकर मेरे मन में भ्रम हो जाता है, मेरे मन में संदेह हो जाता है कि जो मेरे पूज्य पिताजी ने, ब्रह्मा जी ने कहा था कि पार ब्रह्म अवतार लेकर के दशरथ जी के यहाँ आएंगे, अवध में आएंगे, वो सत्य है
या जो मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ ये सत्य है। इन दोनों में से सत्य कौन है? कौन सा सत्य है? आप साधारण मनुष्य हो क्योंकि आप आचरण ऐसा करते हो, आप कर्म ऐसे करते हो, सखाओं के साथ खेलते हो, खेलते खेलते भाइयों को जिता देते हो, अपने आप हार जाते हो और माता पिता के श्री चरणों में झुक कर के प्रणाम करते हो, प्रजा के साथ वत्सल भाव रखते हो, बेटे जैसा भाव रखते हो। आपके आचरण को देखकर, कार्यों को देख कर के मेरे मन में भ्रम हो रहा है, राम मेरे मन में भ्रम हो रहा है। मैं तुम्हारा उपरोहित बनना नहीं चाहता था। मेरे पिता ने मुझे प्रलोभन दिया, लोभ दिया कि सुन वशिष्ठ, जिस परमात्मा के दर्शन के लिए जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। कई जन्म हो जाते हैं तप और तपस्या करते हुए, भजन करते हुए, भक्ति करते हुए, व्रत करते हुए, जप करते हुए, पर फिर भी प्रभु के दर्शन नहीं होते। वही परमपिता परमात्मा इस कुल में आएगा, नर का शरीर धारण करके, राजाओं में शिरोमणि राजा, चक्रवर्ती राजा बनेगा। तुम उनके दर्शनों का लाभ प्राप्त करोगे, लाभ प्राप्त करोगे। आज तक मैं यही सोचता रहा, भ्रम में डूबता रहा, उतराता रहा प्रभु, मैं समझ नहीं पाया। लेकिन आज मैं अपनी मन की भावना लेकर आपके पास आया हूँ। मैं ऋषि वशिष्ठ ने कहा, प्रभु मैं जानता हूँ आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर ये फल सुंदर। अरे देह धरे कर ये फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। बड़े शास्त्र और पुराण और ग्रंथ ये कहते हैं कि हजारों काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। नर तन धारण करने का यही फल है, यही परिणाम है, यही लक्ष्य है। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। क्या फल है कि आपके कमल रूपी चरणों में प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। भक्ति का अर्थ यही है कि प्रभु के श्री चरणों में प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। अब मैं अपनी भावना लेकर के आपके पास आया हूँ। आज के बाद आप मेरे ईश्वर, आप मेरे परमात्मा, आप मेरे स्वामी और मैं आपका सेवक हूँ। क्या हूँ? गुरु क्या बन गए? गुरु सेवक बन गए। प्रभु को पहचान लिया, प्रभु को पहचान लिया। आज के बाद तुम मुझे प्रणाम नहीं करोगे। मैंने जान लिया, मैंने समझ लिया है, मेरे पूज्य पिताजी की वाणी सत्य हो रही है। मैं समझ रहा हूँ कि आप कौन हो। ये तो आपकी लीला है जो कर रहे हो, ये आपका नाटक है। आज से वो नाटक गुरु और शिष्य वाला बंद, स्वामी और सेवक वाला शुरू। आप मेरे स्वामी और मैं आपका सेवक। केवल एक बार ऐसा, हजारों बरस तक राम रहे वहाँ, राज्य भी किया, विवाह से पहले भी रहे, लेकिन भाव यही रहा, मैं ऋषि वशिष्ठ पूज्य गुरुदेव हैं और राम उनके शिष्य हैं। लेकिन आज नक्शा बदल गया। आज क्या हो गया? गुरु शिष्य हो गया और शिष्य गुरु हो गया। आज ये नाटक खत्म, लीला खत्म, ये ड्रामा खत्म। आज से मैं आपका सेवक और आप मेरे स्वामी। ये कितनी बार हुआ? केवल एक बार। कौन है ऐसा आज? ये त्रेता के युग में हुआ। आज ऐसा कौन है कि जो अपने वेद पाठी, सदाचारी, कोई बिरला दुनिया में एक, दुनिया में एक, चाहे वो छोटा हो, शक्ति उतनी ही है
छोटे में भी उतनी और बड़े में भी उतनी। जैसे आग की एक छोटी सी चिंगारी में वही गुण है जो बहुत बड़ी आग में है। एक छोटे से सांप में वही अंदर जहर होता है जो एक बहुत बड़े सांप में होता है, वही गुण है। ऐसे ही ऐसा नहीं है कि शिष्य भी गुरु से अधिक विद्वान हो सकता है। गुरु तो होता ही होता है, लेकिन शिष्य भी विद्वान हो सकता है। और वो गुरुदेव की अलौकिक दृष्टि होती है कि जो अपने उसके अंदर ईश्वर को पहचान लेते हैं। मैं ऋषि वशिष्ठ ने भगवान राम जी के अंदर परमात्म तत्व को देखा, ईश्वर तत्व को देखा कि ये राम साधारण मनुष्य नहीं, ये बन करके आया है। ये है नहीं पर बन करके आया है। ये मेरा स्वामी है जिसके लिए मेरे पूज्य पिताजी ने कहा था आज मेरी भावना पूर्ण हो गई है। नक्शा ही बदल गया, नक्शा बदल गया। स्वामी और सेवक का संबंध जुड़ गया। आज से इस एक बार के पीछे महर्षि वशिष्ठ ने सारा नाटक फेल कर दिया कि आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका सेवक हूँ। आप मुझे मत्था नहीं टेकोगे, मैं तुम्हें मत्था टेकूंगा। अब मुझे अपने जीवन का लाभ लेने दो, आनंद लेने दो मुझे अपने जीवन का। अब तक आपने भी किया नाटक और मैंने भी किया, क्योंकि मैं गुरु नहीं था आपका, मैं गुरु बना रहा। आप मेरे शिष्य नहीं थे लेकिन आप शिष्य बने रहे। लेकिन आज के बाद नहीं, बनना नहीं। अब असलियत में, वास्तविकता में आ जाइए। आज से मैं आपको प्रणाम करूँगा। गुरु शिष्य बन गया, सेवक बन गया। एक बार, जितनी बार ये हमारे श्री रामचरितमानस में जो एक बार शब्द आया, आप भी खोज करना, पढ़े लिखे हैं आप भी देखना कितनी बार, शायद हमने कम कहा हो और अधिक हो एक बार का शब्द। आप खोज करना और हमें बताना आप कि एक बार शब्द श्री रामचरितमानस में कितनी बार आया। एक बड़भागी शब्द है, बहुत बार आया श्री रामचरितमानस में। बड़भागी शब्द उसी को मिला जिसने मेरे राम के चरणों में मन से प्रेम किया, मन से, हृदय से प्रेम किया। और एक शब्द मर्म है श्री रामचरितमानस में, वो भी कई स्थान पर आया। उस मर्म का अर्थ ये है कि जब जब मेरे राम के किसी भी भक्त ने मेरे राम के भेद को, रहस्य को जाना, उन्होंने उसे उजागर कर दिया। जबकि परमात्मा के मर्म को कोई जान नहीं सकता, लेकिन एक भक्त ही ऐसा होता है जो भगवान के मर्म को जान सकता है। क्यों? क्योंकि भक्त ही भगवान है और भगवान ही भक्त है, इनमें कोई अंतर नहीं होता। धन्यवाद। इन 7 दिनों में आपने कुछ अच्छा सुना हो तो अपने साथ ले जाना, अच्छा लगा हो तो आप अपने साथ ले जाना, और अच्छा न लगा हो तो आप यही छोड़ जाना। लेकिन जो आपको अच्छा लगा हो उसका मनन करना। क्या करना? मनन करना। श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता, अन्य ग्रंथ, उनका आप अध्ययन करें, उनको अपने घर में रखें, उनकी पूजा करें, उनका सम्मान करें, उनकी आरती करें, और उन्हें अच्छे पवित्र वस्त्र से उन्हें ढक कर रखें, क्योंकि उनमें हमारे भगवान के दर्शन होते हैं, क्योंकि उन्हें हम पढ़ते हैं, हमारा जीवन बनता है, इसलिए उनकी पूजा होनी चाहिए। रामायण क्या है शब्द? रामायण। राम जमा अयन, राम जमा अयन, अर्थात राम का घर, राम का घर। राम हर मंत्र में निवास करते हैं, हर चौपाई में वास करते हैं। रा और माँ आपको मिल जाएगा, आप खोज करके देख लेना, पढ़ के देख लेना कि मंच के माध्यम से सही कहा गया या गलत कहा गया। श्री रामचरितमानस में केवल 8 चौपाई ऐसी हैं, केवल 8 चौपाई जिनमें रा और माँ नहीं है, क्योंकि उसमें असत्य का वर्णन किया गया। राम सत्य है, पर उन चौपाइयों में असत्य का वर्णन है, इसलिए उसमें रा और माँ नहीं है। केवल 8 चौपाई ऐसी है, आप खोज कीजिए, पढ़िए। धन्यवाद। जय श्री राम।